नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ यानी कि पीपल टोकन के बारे में। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार पर्पस के साथ एक डाओ बनाई गई थी। इसका क्या पर्पस था वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्रिप्टो में। तो दोस्तों अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ की बात करते हैं तो ये इथरम ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक डाओ है। पीपल्स इसका टोकन है, पीपल टोकन के नाम से ये ट्रेड होता है दोस्तों, जिसकी टोटल सप्लाई है 507 करोड़ टोकन। यही इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, इससे ज्यादा सप्लाई इसकी हो नहीं सकती है और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 507 करोड़ टोकन है। तो दोस्तों अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसके रैंक की बात करूं तो 234 इसका रैंक है। टॉप 250 क्रिप्टो में ये आती है दोस्तों। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 90% माइनस चल रहा है, जो बना था दिसंबर 2021 में। तकरीबन 9 महीने हो गए हैं उस बात को। और दोस्तों अगर मैं इसके ऑल टाइम लो की बात करूं तो वहां से ये जबरदस्त 2200% प्लस चल रहा है, जो बना था नवंबर 2021 में। उस बात को 10 महीने हो गए हैं दोस्तों। तो अब मैं इसकी अगर यूजेज की बात करता हूं दोस्तों, तो ये एक वन टाइम यूजेज का परफेक्ट एग्जांपल है। वन टाइम यूजेज एक डाओ बनाई गई जिसका पर्पस था दोस्तों यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट कॉपी को बाय करना। तो दोस्तों सोथबे, जैसा कि आप जानते हैं, सोथबे एक बहुत बड़ी नीलामी वाली कंपनी है। ये बहुत ही एंटीक चीजों की नीलामी करती है। तो दोस्तों एक बार यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी सेल के लिए सोथबे के पास आई और उसी समय जो है डाओ बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ बनाया गया, ताकि पीपल उसको फंडिंग करें, लोग जो है उसको फंडिंग करें और ये डाओ जो है इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को वो बाय कर सकें दोस्तों। फैंटेस्टिक यूजेज ऑफ क्राउड फंडिंग। तो दोस्तों इन्होंने जब ये डाओ बनाया, इनके डेवलपर्स ने जब ये डाओ बनाया और उसको इन्होंने जूस बॉक्स डाओ पे सेल के लिए डाला पीपल्स टोकन को, तो एक बहुत ही शानदार इनको रिस्पॉन्स मिला दोस्तों। 47 मिलियन यूएस डॉलर जो है इथर में इनके पास कलेक्ट हुए दोस्तों। और उसके बाद इन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी के लिए बिड भी किया, लेकिन फॉर समहाउ रीजन ये उसको ले नहीं सके, ये उसको बाय नहीं कर पाए। तो दोस्तों सिंगल पर्पस ये जो डाओ बनाई गई थी, इस डाओ का जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो इनके डेवलपर्स थे उन्होंने, या जो कम्युनिटी थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबके फंड जो हैं सबको वापस कर दिए जाएं। तो बहुत सारे लोगों ने ईथर में अपने फंड जो हैं वापस ले लिए। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो अभी भी तकरीबन तकरीबन 40 से 50% फंड ऐसे हैं जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ में पड़े हुए हैं, पीपल्स टोकन में पड़े हुए हैं, और कहीं भी इनके डेवलपर्स जो है फ्रॉड में इंक्लूड नहीं है। वो बार बार ये बोल रहे हैं कि आप अपना पीपल्स टोकन हमें जमा कर दो और हमसे वो उसी उतनी अमाउंट के ईथर ले लो जितने आपने जमा कराए थे। तो दोस्तों एक फैंटेस्टिक पर्पस के साथ इसको शुरू किया गया, लेकिन ये वन टाइम यूजेज डाओ थी तो ये चल नहीं पाई। लेकिन जो ये कम्युनिटी है उन्होंने इसको डिसाइड किया कि इसको अभी चलने दिया जाए। बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे वापस भी ले लिए, बहुत सारे लोग अभी वापस नहीं भी ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा होने की वजह से ईथर की इसको ले नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए किसी ने 100 यूएस डॉलर के बराबर जो है ईथर जमा कराए थे, तो आज अगर उसको विड्रॉ कर रहे हैं तो 40-50 डॉलर तो उसके विड्रॉवल की फीस आ रही है, और जब उन्होंने जमा कराया था तब भी कुछ ना कुछ फीस इन्होंने दी थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इथरम पे ट्रांजैक्शन फीस हायर है उस वजह से भी फंड नहीं निकल पा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो फंड निकाल भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी जो है इस टोकन को दोबारा चला सकती है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ को दोबारा चला सकती है। हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो ये डिफंक्ट पड़ी हुई है। अब दोस्तों हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, जब मैंने इसको चार्ट्स पे देखा दोस्तों तो एक बहुत ही फैंटेस्टिक सिचुएशन बन के सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें खिचड़ी पक रही है। तो दोस्तों उसको समझने के लिए हम चलते हैं इसके चार्ट्स पे।
तो दोस्तों ये है पीपल यूएसडीटी का 1 डे का चार्ट बाइनेंस पे। तो दोस्तों जब हम इस चार्ट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं दोस्तों तो 23 दिसंबर 2021 को ये यहाँ पे लिस्ट हुआ था और उसके बाद ये धनाधन नीचे की तरफ गिरता गया दोस्तों। और उसके बाद ये यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम मारने की कोशिश करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उसके बाद यानी कि जब से ये यहाँ पे लिस्ट हुआ है तब से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है दोस्तों। लेकिन अब जब हम इसकी लेटेस्ट की पोजीशन देखते हैं दोस्तों तो इसको हम जरा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये हमें दिख पाए। तो जब हम इसकी लेटेस्ट में पोजीशन देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ आप इसको पाएंगे कि ये इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अब एक चीज को आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डाओ या पीपल टोकन जो है वो एक डिफंक्ट टोकन है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी इसमें इतने सारे फंड पड़े हुए हैं कि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कुछ ना कुछ इसमें बनता है, क्योंकि इस टोकन के पीछे वो फंड हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डाउ में आज भी पड़े हुए हैं। और दूसरा जो कम्युनिटी में ये डिस्कस होता रहता है कि इसको किसी पर्पज के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा दोस्तों। तो जिस दिन भी ये दोबारा शुरू होगी एक बहुत अच्छा ये काम यहाँ पे कर सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डाउ ने इतना अच्छा एक नाम बनाया था अपने समय में कि बहुत बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं क्रिप्टो के वो इसको फॉलो करते हैं ट्विटर पे। ट्विटर हैंडल जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डाउ के नाम से है, उसको बड़े बड़े डेवलपर्स जो है क्रिप्टो के फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज ऐसी बन के सामने आ रही है जो फ्यूचर में इसको ग्रोथ दे सकती है। और अगर यहाँ आप इसको देखेंगे दोस्तों तो ये कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर ना होता और एक सर्टेन अमाउंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डाउ ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आप हमें 10 लाख पीपल टोकन दीजिए और हमसे एक ईथर आप ले लीजिए, या ये उसी प्रोपोर्शनेट में है जो आपने उस टाइम स्टार्टिंग में हमें जमा कराए थे जब उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिड लगाना था, तो उसी रेशो में हम आपको ये वापस दे रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इथरम गैस फी पे करनी होगी, यानी कि ट्रांजैक्शन फी आपको पे करनी होगी। लेकिन जब हम इसको यहाँ देख रहे हैं तो उस हिसाब से इसका प्राइस जो है वो वहां पे स्टेगनेंट हो जाना चाहिए, लेकिन वो प्राइस वहां पे स्टेगनेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ इसमें ऊपर नीचे लगातार चल रहा है। तो इसका मतलब इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि कोई तो ऐसा है जो इसमें दिमाग लगा रहा है, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक थिंकिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका कंसोलिडेशन मेरे को दिख रहा है उसमें ब्रेकआउट के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं कि ये थोड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट बनती है यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका जो वन पर्पस डाउ था वो जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो पाया। तो अब इसका नया पर्पस जो है वो कैसे बनता है कब बनता है ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ अच्छा होने के चांसेस जो हैं वो बनते हैं। और दोस्तों कुछ भी फंड कमिट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।